हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 व्यक्तियों को नंबर 1 एक पंक्ति, नंबर 2 एक गोल मेज पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो देखो हमारे पास में प्रश्न क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्ति हैं। पहले तो हमें पता करना है कि उनको एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, फिर एक गोल मेज पर कितने प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। एन भिन्न वस्तुओं को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं। व्यवस्थित करने के तरीके बराबर क्या होते हैं, एन फैक्टोरियल। ठीक है, उसी प्रकार देखो एन भिन्न वस्तुओं को गोल मेज पर व्यवस्थित करने के तरीके, एन भिन्न वस्तुओं को गोल मेज पर व्यवस्थित करने के तरीके इसका सूत्र क्या होता है। अगर हम भिन्न वस्तुओं की बात करें तो होता है n-1 का फैक्टोरियल, और अगर n समान वस्तुओं की बात आ जाए तो n-1 फैक्टोरियल बट्टा में 2 करते हैं। ठीक है, ये बात हम अपने को पता है। तो अब देखो 8 व्यक्ति हैं तो अलग अलग ही होंगे, यानी भिन्न वस्तुओं वाला सूत्र ही काम में लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर हम पहले भाग को हल करें, अगर हम पहले भाग पर आते हैं तो देखो 8 व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 8 का फैक्टोरियल। अब 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5040 होता है। तो 8 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 गुणा में 5040। इसका मान निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3, यानी कि 40,320। ये हो जाएंगे कुल तरीके। अब देखो दूसरे का उत्तर याद करते हैं। तो 8 व्यक्तियों को एक गोल मेज पर व्यवस्थित करने के तरीके ये कितने हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 8-1 का फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा, 5040। तो देखो पहले भाग का जो उत्तर है वो तो आ गया 40,320। ठीक है, और दूसरे भाग का जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 5040 आ जाएगा। तो दोनों सवाल कर लिए हमने। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।